सुन ले जिम्मेदार, गलती होती है सजा की हकदार। खाना पूर्ति पर लगे विराम, तभी तो हादसों पर लगेगा लगाम। जयपुर अजमेर हाईवे पर खड़ा एलपीजी टैंकर उस भयानक मंजर की याद दिला रहा है जिसके बारे में सोचकर ही जयपुर के बाशिंदे सिहर उठते हैं। भांकरोटा में 20 दिसंबर को एलपीजी से भरे इस टैंकर को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद आग का गोला फूट पड़ा था। कई लोग जिंदा जल गए थे। अब तक हादसे के शिकार 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 अभी भी एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती हैं। हैरानी की बात है कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क के हालात नहीं बदले। हादसे के बाद सड़क से खून के निशान तो मिटा दिए गए, लेकिन जलने से कबाड़ हुए वाहन सड़क किनारे ही खड़े हैं। हालांकि अग्निकांड के बाद प्रशासन ने कई दावे किए थे, लेकिन तस्वीरें जरा भी नहीं सुधरी। मैं हादसे वाली जगह से 100 मीटर अजमेर की तरफ खड़ा हूं और यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ट्रैफिक जयपुर की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करें और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक रेंग कर चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है यहाँ लग रहा है, क्योंकि वहाँ आगे जिस जगह पर जो है हादसा हुआ था वहाँ पर जो है अभी भी यू टर्न लेना जारी है, वाहनों का यू टर्न लेना जारी है, क्योंकि उन्हें वहाँ जो है रिंग रोड पर चढ़ना है। पिछले तकरीबन 2 साल से जयपुर अजमेर रोड पर 10 एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम चल रहा है। यहाँ NHAI की लेट लतीफी तो है ही, जयपुर अजमेर आने जाने वाले वाहन लगातार यहाँ जाम से जूझ रहे हैं, क्योंकि रिंग रोड पर जाने वाले वाहन यहाँ मुड़ रहे होते हैं। रही सही कसर NHAI की लेट लतीफी ने पूरी कर रखी है। सुबह का टाइम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चाहिए था कि वहाँ आपको पुलिसमैन या और कोई वहाँ आप पोस्ट करते, तो वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की और NHAI की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, तीनों की ही गलती है और तीनों को ही अटेंशन देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि NHAI जो है वो वर्कलोड उनके पास बहुत ज़्यादा हो गया है और वो ओवरलोडेड हैं। तो NHAI को स्वयं भी एक अपने आप में आत्म निरीक्षण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं उसमें हम ज़्यादा एम्फेसिस दें। भांकरोटा अग्निकांड के जांच के लिए बनाई गई 6 सदस्यों की कमेटी ने शुक्रवार को घटनास्थल पर निरीक्षण किया। कमेटी ने घटनास्थल वाले पॉइंट से लेकर दक्षिणी रिंग रोड और बगरू टोल प्लाजा तक निरीक्षण किया। कमेटी सदस्यों ने यू टर्न पर रोड की चौड़ाई बढ़ाने, मौके पर हाई मास्क लाइट लगाने और 24 घंटे पुलिसकर्मियों की तैनाती समेत कई सुझाव दिए। हम ये भी देख रहे हैं कि क्या इस कट का कोई विकल्प हो सकता है। क्या हम ये भी देख रहे हैं कि जो अजमेर रोड से जो गाड़ियां आ रही है, क्या उनके लिए कोई साइनेज होने चाहिए या ब्रेकर्स होने चाहिए, या क्या क्लोवर लीफ ही इसका समाधान है और इसके क्या ऑल्टरनेट होने चाहिए, या ऐसा है कि रोड सेफ्टी के केवल रोड सेफ्टी या सिक्योरिटी के भरोसे ही रह जाए। सदस्यों के साथ जो बात की तो मतलब मोटा मोटी ये बात आ रही है कि उस समय सुबह का टाइम था, थोड़ा अंधेरा था, विजिबिलिटी कम थी और इस कारण से क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो ट्रक ड्राइवर या ट्रेलर जो होते हैं तो ये लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं तो नींद में भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे समीकरण ये बता रहे थे। अभी ज़्यादा मतलब कौन कौन से कारण रहे ये सारे हम बाकी डिटेल में जांच रिपोर्ट में। हालांकि टीम अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन 5-6 दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। इस बीच लगातार हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुई बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवहन विभाग के अधिकारियों, मंत्रियों सहित तमाम लोगों को निर्देशित किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर के गंभीरता से काम किया जाए और इसे गति दी जाए। ये नहीं कि केवल कागजों में काम किया जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाने के साथ साथ ही पूरे साल भर सड़क सुरक्षा को लेकर के कामकाज किया जाए। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश था कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता की अभी और जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और प्रभावितों की बेहतर देखरेख हेतु राज्य में 6AE आधारित रणनीति के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पहले एजुकेशन सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाए कि 3 प्रकार की गाड़ियों को विशेष रूप से टारगेट किया जाना है। ओवरलोड गाड़ियां, बिना फिटनेस की गाड़ियां और बिना परमिट की गाड़ियां। ये गाड़ियां वो होती है जो रेस ड्राइविंग करती है और एक्सीडेंट का कोज बनती है। तो हम इनको लगातार टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम अब एजुकेशन पार्ट पे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज या अन्य जहाँ पे बच्चे हैं उन सब से कॉन्टेक्ट करेंगे जनवरी के महीने में और एक बड़ा ड्राइव चलाएंगे रोड सेफ्टी का, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से हो कार्रवाई। सुरक्षा व्यवस्था का समय समय पर करें मूल्यांकन। सड़कों पर नहीं हो अवैध रूप से पार्किंग। सड़क सुरक्षा में लगे व्यक्तियों, संस्थाओं का हो सम्मान। जिला स्तरीय समिति की हो सघन मॉनिटरिंग। दरअसल भूभाग के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में हर साल रोड एक्सीडेंट की संख्या और इसका शिकार लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसके पीछे रोड इंजीनियरिंग और उसकी खामी से उभरे ब्लैक स्पॉट को बड़ा कारण माना जा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बीते एक दशक यानी साल 2014 से 2024 के दरमियान अकेले राजस्थान में 1,11,000 से ज्यादा लोग अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। राजस्थान में प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की औसत संख्या 33 के करीब है। इसलिए सूबे की सरकार सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्धता जता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।